So hello student, my name is Akash Kumar Sahni and today we are going to study physics of class 10th. In first video we have already studied about what is luminous object and non-luminous object. In this video we are going to study about what is light, what is corpuscular theory of light, how theory of lights have evolved and the definition of reflection. So let's get started. So first of all, we should know what is light. So light, yes, anyone knows? I will explain you what is light. So light क्या होती है? Light is a form of energy which produces sensation in our eyes. So what is light? Light is a type of energy, is a type of energy which produces sensation in our eyes. अब इसका क्या मतलब होता है? सेंसेशन का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सेंसेशन इन आवर आइज, जैसे हमारी आइज होती है और आइज का जो मेजर पोर्शन होता है, आइज का जो मेन पोर्शन जो होता है वो है आपका रेटिना. जो रेटिना होता है वहां पे आपकी जो इमेज है वो फॉर्म होती है आपकी. यहाँ पे आपका आई लेंस होता है और ये है आपके ऑप्टिक नर्व्स है आपके ऑप्टिक नर्व्स. ये नर्व्स क्या होती है? ब्रेन के पास जाती है, जो आपका ब्रेन है उसके पास जाती है. तो लाइट क्या होती है? आपकी इस कॉर्निया से होते हुए लेंस के पास जाती है और लेंस के बाद ये आपकी बेंड होके जो आपका रेटिना है वहां पे इमेज बनाती है और इमेज के थ्रू आपको चीजें दिखाई देती है. यहाँ पे जो आपका इमेज बनेगा वहां पे आपको चीजें दिखाई देती हैं. जो ये चीजें होती हैं ये आपको इन्वर्टेड फॉर्म में दिखाई देती है. इन्वर्टेड फॉर्म मतलब उल्टा दिखाई देती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बॉटल रखा हुआ है तो ये बॉटल की जो इमेज होगी वो आपको ऐसे दिखाई देगी, ऐसे आपके रेटिना पे बनती है. लेकिन आपका जो ब्रेन है इस इमेज को वापस इन्वर्ट करके आपको सिग्नल्स देता है. तो सेंसेशन क्या हुआ? सेंसेशन का मतलब ये हुआ कि जो आपके सेंस ऑर्गन में कुछ हलचल प्रोड्यूस करे. जैसे आप गर्म तवे को छूइए तो गर्म तवे को जब आप टच करते हैं तो क्या होता है? आपको महसूस होता है कि हाँ वो गर्म है. क्यों महसूस होता है? क्योंकि उस सेंस ऑर्गन के पास नर्व्स होते हैं. वो नर्व्स क्या करते हैं? सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और सिग्नल फिर पास होता है आपका थ्रू द मोटर न्यूरॉन टूवर्ड्स योर ब्रेन. ऐसे ही आप कोई चीजों को देखते हैं तो ऑप्टिक नर्व्स उन चीजों को ब्रेन के पास ले जाती है. वैसे ही आप सुनते हैं तो आपकी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, उनको ब्रेन की तरफ ले जाती हैं आपकी. जैसे आप कोई चीज टेस्ट करते हैं तो वहां पे आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो आपके वहां पे नर्व्स होते हैं, वो चीजें आपके ब्रेन की तरफ जाती है. तो ये सारी चीजें आपकी नर्व्स के कारण होती है. और नर्व्स के बाद नर्व्स जो चीजें होती हैं, चीजें की जो सिग्नल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो ब्रेन के पास लेके जाती है और ब्रेन चीजों को फिर प्रोसेस करके फिर आपको वापस वो इंफॉर्मेशन देता है. तो लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज द टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप या फिर लिख सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन इन आवर आईज. राइट. अब ये सेंसेशन क्यों प्रोड्यूस होता है? तो सेंसेशन प्रोड्यूस होने के लिए वजह है आपकी, क्योंकि हमारा जो कलर होता है यानी व्हाइट, जो लाइट होती है, दैट कंटेन्स 7 कलर्स एंड विच आर दे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. और हर एक कलर की क्या होती है? एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्लास 9th में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है. द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर जितना वाइब्रेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जैसे आपकी जो करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके घरों में करंट आती है,
उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और इसकी और एक यूनिट है पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर एक सेकेंड में वो 50 टाइम्स क्या करती है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो वायर के अंदर आगे पीछे करते हैं, राइट। तो अगर कोई चीज 2 सेकेंड में 50 टाइम्स आपकी वाइब्रेट हो रही है, 50 टाइम्स वाइब्रेट हो रही है, तो एक सेकेंड में कितनी बार करेगी? 25 टाइम्स। 25 टाइम्स वाइब्रेशन होगा, तो यही क्या हो जाएगा? 25 उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, राइट। अगर मैं बोलूँ किसी की फ्रीक्वेंसी 100 है, इसका ये मतलब है कि एक सेकेंड में वो 100 टाइम्स क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चीजें थी आपकी। तो हम लोग ने अलग अलग कलर देख लिया, और उस कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लोग देख रहे थे। तो कलर्स कौन कौन से होते हैं? वेव गियोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो वॉयलेट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, और जो रेड होती है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो वॉयलेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही ज्यादा एनर्जी होती है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है समझो। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आपका 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे आपकी वेव्स क्या होती हैं? ऐसे वाइब्रेट करती हैं। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होंगी 1 सेकेंड में, वेव्स क्या करेंगी? उतनी ज्यादा वाइब्रेट करेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फर्स्ट वेव की या सेकेंड वेव की, तो आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेरे जो फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी होगी, और उतनी ही ज्यादा सेंसेशन भी आपका प्रोड्यूस होगा, है ना। आपको अगर मान लो हल्के चीज को हल्के गर्म चीज को छूते हो तो कम गर्म महसूस होगा आपको, और जब आप बहुत ज्यादा गर्म चीजों को टच करोगे तो ज्यादा महसूस होगा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा सेंसेशन। इसलिए जो वॉयलेट कलर होता है वो बहुत ज्यादा सेंसेशन प्रोड्यूस करता है आपकी आइस के अंदर, और सबसे कम कौन प्रोड्यूस करता है? रेड, राइट। तो ये आपका सेंसेशन ऑफ लाइट से रिलेटेड चीजें होगी। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर आईज, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो कर्पस्कुलर थ्योरी है, सबसे पहले जो लाइट के बारे में स्टडी किया था वो न्यूटन ने स्टडी करना शुरू किया, और उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जो लाइट होती है वो आपकी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, यानी एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। और उन्होंने बोला जैसे आपका एक बॉल होता है, बॉल को अगर आप फेंकोगे तो क्या होगा? आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। वैसे ही आपकी लाइट भी क्या होती है? पार्टिकल्स कंटेन करती है, और वो पार्टिकल्स आपके स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक। इन पार्टिकल्स को उन्होंने बोला कॉर्पसल्स। क्या बोला? कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स बोला। और ये कॉर्पसल्स जो होते हैं ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं टाइनी पार्टिकल्स, और इनकी जो इलास्टिसिटी है पार्टिकल्स, और ये आपका इलास्टिसिटी शो करते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं ये, इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक इन नेचर का मतलब जब भी ये किसी चीज से टकराएंगे तो दे विल नॉट लॉस देयर एनर्जी, दे विल नॉट लूज देयर एनर्जी व्हेनेवर दे आर गोइंग टू कोलाइड विद समवन, राइट। तो ये प्रॉपर्टी होने की वजह से वो क्या करती है? लाइट एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में बेंड हो जाती है। जैसे आपने मिरर के अंदर देखा होगा, तो मिरर में क्या होता है? अगर लाइट आप किसी एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट आपकी इधर बेंड हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे कंटेन पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स जब इससे टकराएंगे तो क्या होंगे? आपके ये डायरेक्शन में आपके मूव करने लगेंगे, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। और इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। बस जो आपकी बेसिक चीजें हैं वो चीजें क्लियर करने के लिए आपको एक मोटा आपको नॉलेज दे दिया जा रहा है यहाँ पे। तो आई होप कि कॉर्पसल्स आपको समझ में आया होगा और कॉर्पस्कुलर थ्योरी समझ में आई होगी। ये जो आपके अजम्पशंस थे
थ्योरी क्या होती है, एक अजम्पशंस पे बेस होती है कि ऐसा ऐसा होता होगा, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और वो प्रूफ होती है चीजें, राइट। और इस कर्पस्कुलर थ्योरी पे न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को क्या किया, एक्सप्लेन किया, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium, in the same medium is known as reflection, राइट। तो जब लाइट आपकी क्या करती है, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। जैसे मान लो एक आपका ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक आपका यहाँ पे मान लेते हैं कैंडल है। अभी कैंडल से क्या हो रही होगी, लाइट इंसिडेंट हो रही होगी। अभी लाइट जो इंसिडेंट होगी आपकी क्या होगी, वहां से बाउंस बैक हो जाएगी। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। अब जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसके अंदर आ जाता है आपका फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका एग्जांपल है, आपने अपने आप को शीशे में देखा होगा, यानी प्लेन मिरर, यानी जितने मिरर होते हैं आपके वो सारे क्या शो करते हैं, आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। या वाटर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सेट्रा। अब दूसरा टाइप क्या है आपका, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे कोई भी चीज आपको आसपास दिखाई दे रही है, जैसे आपकी बुक दिखाई दे रही है, आपको पेन दिखाई दे रही है, न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारे जो रिफ्लेक्शंस हैं ये कैसे हैं, इररेगुलर हैं आपके रिफ्लेक्शंस, ठीक। आई होप कि आपको आज की चीजें क्लियर हुई होंगी। मेन टॉपिक आपका रिफ्लेक्शन है जो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। बाकी चीजें जो बच गई हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।